A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 2 of civics. The name of lesson is secularism, the soul of India. If we talk about the word secularism, literally it means which is not related to any religion. अगर literally इसका meaning देखें word to word इसका meaning देखें तो इसका meaning है which is not related to any religion, किसी भी religion से related ना हो. But as a concept we understand by the word secularism, it means इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स को इक्वल माने. दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म एंड इट इज़ द सोल ऑफ आर इंडिया, आर कंट्री. ये हमारी कंट्री और इंडिया की सोल है सेकुलरिज्म. लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. When prehistoric human began to live in communities, they also devised rule of living and conduct in the community. जब प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स हैं उन्होंने रहना स्टार्ट किया, उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई एंड दे ऑल्सो डिवाइज रूल्स टू लिविंग एंड कंडक्ट इन कम्युनिटी. और उस कम्युनिटी में रहने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स निकाले, कुछ रूल्स तैयार किए और उनको कंडक्ट किया. दीज रूल्स नाउ needed to be enforced and this needed a system to control and govern the members of the community. अब जो ये नए रूल्स उन्होंने डिवाइस किए उनको एनफोर्स करना था और उनको एनफोर्स करने के लिए एक सिस्टम की नीड थी. सिस्टम किस लिए चाहिए था? टू कंट्रोल एंड टू गवर्न. किसको कंट्रोल करना है? द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक सिस्टम की नीड थी. दस बिगन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. इसी तरह से गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट हुआ. द कम्युनिटीज़ ग्रेजुअली ग्रू लार्जर डेवलपिंग इनटू टाउन्स. जो कम्युनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे लार्ज होती गई, बड़ी होती गई और किस में डेवलप हो गई? टाउन्स में, सिटीज़ में एंड स्टेट्स में. फेथ्स, बिलीव्स एंड रिलीजन्स आल्सो डेवलप्ड. और उस टाइम पीरियड में क्या डेवलप हुआ? कम्युनिटीज़ के साथ साथ फेथ, लोगों का विश्वास, बिलीव्स, रिलीजन, धर्म, ये सब क्या है? इनमें भी डेवलपमेंट हुई. एंड सो डिड देयर फॉलोअर्स ग्रो इन नंबर. और इसी तरह से उनके फॉलोअर्स भी ग्रो हुए नंबर्स में. टॉलरेंस ऑफ ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर एंड रिलीजन वॉज नेसेसरी फॉर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव कोएग्जिस्टेंस. टॉलरेंस होता है एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट समथिंग, कुछ भी एक्सेप्ट करना, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट. अगर हम उसे पसंद करते हैं चाहे हम उसे नहीं पसंद करते, उसको एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस. अब जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़रूरी थी. टॉलरेंस किस चीज़ के लिए? ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका इकोनॉमिकली वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, इनको टॉलरेट करना ये बहुत नेसेसरी था, बहुत ज़रूरी था. फॉर वट? फॉर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव कोएग्जिस्टेंस. मीन्स लाइफ को चलाने के लिए, पीसफुली और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए टॉलरेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु वर इनटॉलरेंट ऑफ अदर कल्चर्स, जो लोग इनटॉलरेंट थे मीन्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे दूसरों के कल्चर को, रिलीजन्स को, आइदर माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस, या तो उन्हें दूसरे प्लेसेस पे माइग्रेट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, और पुश्ड आउट द अदर्स, और या दूसरों को बाहर कर दिया जाता था. मीन्स उनको माइग्रेट कर दिया जाता था. जो इनटॉलरेंट पीपल होते थे, जो दूसरों के इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, कल्चर वगैरह इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे. In this very line of development, countries in the world have framed their own constitutions which stipulated if they chose to allow the citizens of different communities. In this very line of development, जब ये डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट के इसी दौर में, इसी लाइन में कंट्रीज़ ने क्या किया? वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद रेडी किया. मीन्स अपने रूल्स हैं खुद बनाए. अगर कोई इफ़ दे चोज टू अलाउ सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, अगर वो अलाउ करते हैं डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन सिटीजन्स को कि वो अपना कोई भी जो कल्चर है वो एक्सेप्ट करें, लैंग्वेज है वो अपना लें, कोई भी रिलीजियस फेथ है उनको फॉलो कर सकते हैं, टू लिव विद इक्वल राइट्स और विद डिफरिंग स्टेटस, और वो इक्वल राइट्स उनको मिल सकते हैं और वो डिफरिंग स्टेटस में रह सकते हैं. उन्होंने इस तरह से कई कंट्रीज़ ने अपने अपने रूल्स हैं वो डिवाइज किए. Some countries chose a structure where religious affinity was a paramount for the citizens. कुछ कंट्रीज़ ने ऐसी स्ट्रक्चर अपनाई, ऐसी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट की जिसमें रिलीजियस एफिनिटी थी वो पैरामाउंट थी. रिलीजियस जो फेथ था, रिलीजन जो था वो सबसे पैरामाउंट था, सबसे टॉप पर था. मीन्स उनकी प्रायोरिटी क्या थी? रिलीजन. एज अ मेजोरिटी populations of these countries adhere to a particular religion, the laws favor them and are biased against the minorities. और जो मेजोरिटी थी ना इन कंट्रीज़ की जिन्होंने रिलीजन को पैरामाउंट रखा, उनके जो मेजर पॉपुलेशन थी कंट्रीज़ अडियर टू पार्टिकुलर रिलीजन, उनको क्या होता था? उनको बाउंड किया जाता था कि वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करें. द लॉज फेवर देम एंड आर बियास्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़. और ये लॉज है उनको वो फॉलो करते थे और ये किसके अगेंस्ट था? माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ होते हैं द कास्ट, द पीपल्स हु आर लेस इन नंबर,
उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ के लिए अगेंस्ट था। सच अ सिस्टम ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड नॉन सेकुलर ऑफ थियोक्रेटिक। और इस तरह का जो सिस्टम है जहाँ पे लोगों को बाउंड किया जाता था, अपनी जो पीपल हैं उनको, अपनी पब्लिक को, कि वो किसी पार्टिकुलर रीज़न को वो फॉलो करें, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट, एंड इज़ कॉल्ड नॉन सेकुलर और थियोक्रेटिक। और उसको हम बोलेंगे नॉन सेकुलर और थियोक्रेटिक। और हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर है, और ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है, नॉन सेकुलर, और इसको हम बोलेंगे थियोक्रेटिक। द अदर सिस्टम इन which adopts a political and constitutional ideology which allow people to all faiths and religions to live with equal rights। ऐसा सिस्टम जो सभी लोगों को अलाउ करता है, सभी उनके फेथ्स के साथ, उनके सभी रिलीजन के साथ, टू लिव विद इक्वल राइट्स, कि वो सभी अपने रिलीजन और अपने फेथ्स को फॉलो करते हुए इक्वल राइट के साथ रह सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म, और इसी को हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। ऐसा सिस्टम जो सभी लोगों को ये अलाउ करता है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं और इक्वल राइट्स के साथ रह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म। इन दिस लेसन वी शैल डिवेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म इन सम डिटेल। इस लेसन में हम जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं सेकुलरिज्म के, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? द ब्रिटिश राइटर G.J. Hollyhock was the first to use the word secularism in 1851। जो ब्रिटिश राइटर थे G.J. Hollyhock, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने वर्ड सेकुलरिज्म को यूज़ किया इन 1851 में। द वर्ड वॉज न्यू बट अ जनरल कंसेप्ट ऑफ फ्री थॉट ऑन विच इट वॉज बेस्ड हैड एग्जिस्टेड सिंस एजेस। ये वर्ड तो नया था सेकुलरिज्म, बट जिस बेस पे ये, जिस थॉट पे, जिन फ्री थॉट पे ये बेस था, वो बहुत एजेस से, बहुत सदियों से चली आ रही थॉट थी। मोर स्पेसिफिकली द अर्ली सेकुलर आइडियाज़ इन्वॉल्विंग द सेपरेशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इब्न रश्द, एंड इन इंडिया द उपनिषद टॉक्ड ऑफ सर्वधर्म संभव। जो अर्ली सेकुलर आइडियाज़ थे वो किन को इन्वॉल्व करते थे भी, फिलोसफी और रिलीजन को, उनको सेपरेट करना है, ये उनका मेन फोकस था अर्ली सेकुलर वर्ड का। और उपनिषद्स में भी इनकी बात की गई है सर्वधर्म संभव के नाम से। हॉलीहॉक इन्वेंटेड द वर्ड सेकुलरिज्म टू डिस्क्राइब हिज व्यूज़ ऑफ प्रमोटिंग अ सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन विदाउट एक्टिवली क्रिटिसाइजिंग एंड कंडेमनिंग रिलीजियस बिलीफ। हॉलीहॉक ने ये नया वर्ड इन्वेंट किया सेकुलरिज्म, और ये किसके डिस्क्राइब करने के लिए किया, तो डिस्क्राइब हिज व्यूज़, अपने व्यूज़ डिस्क्राइब करने के लिए। और उनके व्यूज़ क्या थे, प्रमोटिंग अ सोशल ऑर्डर, एक ऐसा सोशल ऑर्डर प्रमोट करना जो कि रिलीजन से बिल्कुल अलग है, सेपरेट है रिलीजन से, विदाउट एक्टिवली क्रिटिसाइजिंग और कंडेमनिंग। क्रिटिसाइज और कंडेमन होते हैं किसी की आलोचना करना या बुराई करना, वो एक्टिवली किसी की बुराई नहीं करते थे, किसी भी रिलीजियस बिलीफ की बुराई ना करते हुए एक ऐसे सोशल ऑर्डर को प्रमोट किया उन्होंने अपने आइडियाज़ से जो कि रिलीजन से सेपरेट था। सेकुलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इट वॉज वन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इट। जो सेकुलरिज्म था ये बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट था इन सब से। सेकुलरिज्म इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स। सेकुलरिज्म क्या एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कंसेप्ट है जिसके टू एसेंशियल फीचर्स हैं। दो मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ ऑल इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ टू एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज। सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम है यहाँ पे अपने रिलीजन को फॉलो करने की, अपने बिलीव्स हैं, रिलीजन बिलीफ है उनको फॉलो करने की, उनको प्रैक्टिस करने की। एनी आइडियली गवर्न स्टेट शुड अलाउ इट सिटीजन्स टू लिव हैप्पीली एंड इन हारमोनी विद ईच अदर। कोई भी आइडियली गवर्न स्टेट है ना, जो आइडियली गवर्न हो रही है, उसकी गवर्नमेंट आइडियल है, तो उसको क्या है, उनको क्या करना चाहिए, सभी सिटीजन्स को अलाउ करना चाहिए टू लिव हैप्पीली, कि वो हैप्पीली रहें, एंड इन हारमोनी विद ईच अदर। हारमोनी होता है बैलेंस, एक दूसरे के साथ सभी से बैलेंस बना के रहें। This would only be possible when the state protects the fundamental rights of all citizens and creates a safe and secure social environment for them। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री, कंट्री क्या है, प्रोटेक्ट करे सभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, प्लस क्या क्रिएट करे, एक सेफ एंड सिक्योर सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करे अपने पीपल के लिए। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, डोमिनेशन और इनसिक्योरिटी। कोई भी लोग हैं जो
कंट्री के, स्टेट के कुछ भी ऐसा ऑपरेशन, अपोजिशन है, डोमिनेशन है, किसी का दबाव या प्रेशर या इनसिक्योरिटी भी फील ना करे। ये आइडियल स्टेट की डेफिनेशन है भी, आइडियल स्टेट में कैसा होना चाहिए। और सेकंड फीचर है सेकुलरिज्म की, द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट, कि जो स्टेट है मीन्स जो कंट्री है और रिलीजन है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग बातें, इनको अलग ही रखना चाहिए। द प्रिंसिपल एम टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। इसका प्रिंसिपल एम क्या है, मेन एम क्या है सेकुलरिज्म का, कि स्टेट है जो उसको दूर रखे, जो बिलीफ और रिलीजन के जो मैटर्स हैं उनसे, उनमें इंटरफेयर ना करे। मीन्स जो स्टेट है, सपोज हमारी गवर्नमेंट है, उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए हमारे बिलीव्स में और हमारे रिलीजन को लेकर के। दिस अलाउ सिटीजन टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली एंड परमिट दैम टू exit from their religion and gives them freedom to embrace another religion। और ये हमें क्या अलाउ करता है सिटीज़न को, सेकुलरिज्म है जो वर्ड, ये हमें अलाउ करता है हम किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनमें से एग्जिट हो सकते हैं उस रिलीजन में से, एंड गिव्स देम फ्रीडम टू एम्बेस अनदर, और कोई भी अनदर रिलीजन है उसको एम्बेस कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं अगेन। मीन्स किसी भी रिलीजन को एग्जिट हो सकते हैं, नया रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। स्टेट हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगी, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है। द पीपल रिटेन देयर राइट to make their own decisions and the government does not legislate on issues regarding religious interpretations and belief। इसमें यही बात है कि जो गवर्नमेंट है वो भी कोई कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करेगी, मीन्स कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। सिटीजन्स जो हैं वो अपने लेवल पे खुद डिसीजन ले सकते हैं अपने रिलीजन्स को लेकर के। द पॉजिटिव आइडल्स इन अ सेकुलर सोसाइटी आर, पॉजिटिव आइडल्स क्या हैं सेकुलर सोसाइटी के, क्या क्या होते हैं, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। सभी इंडिविजुअल्स के लिए और सभी जो स्मॉल ग्रुप्स हैं जिसके वो पार्ट हैं, सभी के लिए क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोग हैं इक्वल होंगे। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पार्टिकुलर एक्सीलेंस, और सभी जो पर्सन हैं, ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पार्टिकुलर एक्सीलेंस, सभी पर्सन है उनको हेल्प की जानी चाहिए ताकि उनको ये रियलाइज़ हो सके जो उनकी जो एक्सीलेंस है, उनकी स्पेशल जो पार्टिकुलर एक्सीलेंस है वो किस तरह से, मीन्स हाउ देवर एक्सीलेंट उनको हेल्प की जानी चाहिए इस चीज़ को रियलाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, और जो कास्ट और क्लास को लेके जो बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टेकल हैं, उनको रिमूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, I will wind up the chapter here only, and next reading we will do in next class.